नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण सीख देने वाली एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। गर्मी का दिन था। खिली हुई धूप में एक टिड्डा बड़े ही मजे से घास पर फुदक रहा था। वो बहुत ही खुश था और इस खुशी के चलते वो नाच रहा था, गा रहा था और जिंदगी के मजे ले रहा था। एक तरफ जहाँ टिड्डा मजे कर रहा था तो दूसरी तरफ एक चींटी अनाज के एक दाने को अपनी पीठ पर लादकर अपने बिल में ले जा रही थी। जब वो चींटी टिड्डे के पास से गुजर रही थी तो टिड्डे ने उस चींटी को बुलाया और कहा, अरे प्यारी चींटी, आओ मजे करें। पर चींटी ने उसे मना कर दिया और अपने काम में लगी रही। वो पूरे दिन मेहनत कर एक एक कर अनाज का दाना खेत से अपने घर तक ले जाती रही। वो मस्ती में झूमता हुआ टिड्डा उसे बार बार देखता और हंसता। वो बार बार चींटी को अपने पास बुलाता और उससे कहता, अरे चींटी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? गर्मी का दिन है, आओ मेरे पास बैठो, मेरा गाना सुनो। बेफालतू में इतनी मेहनत करने का क्या फायदा है? चींटी ने कहा, मैं ठंड के दिनों के लिए अपना खाना इकट्ठा कर रही हूँ। मेरी राय मानो, तुम भी ऐसा ही करो। तुम भी अपने लिए खाना इकट्ठा करके रख लो, वरना बाद में पछताओगे। टिड्डा बोला, अभी से ठंडी के मौसम के बारे में चिंता क्यों करना? मेरे पास अभी पर्याप्त भोजन है और ठंड का मौसम तो अभी बहुत दूर है। उसके लिए तैयारी करने का अभी बहुत समय है। मैं अभी का वक्त तो बस आराम करते और गाना गाते हुए बिताना चाहता हूँ। मेरी मानो, तुम भी मेहनत छोड़ दो और आओ मज़े से आराम करो। टिड्डे की बात पर ध्यान ना देकर चींटी अपना काम करती रही। उसने खूब मेहनत करके अपने बिल को अनाज से भर लिया और अब उसके पास ठंड के मौसम के लिए पर्याप्त अनाज था और वो अनाज उसे ठंड के मौसम में काम आने वाला था। उधर टिड्डा ठंड की मौसम की तैयारी करने के स्थान पर पूरे दिन नाचता और गाता रहा। अपनी मस्ती में उसे होश ही नहीं रहा कि गर्मी के दिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाले। जल्द ही बरसात के दिन और फिर ठंडी के दिन आ जाएंगे, जो उस जैसे जीवों के लिए बहुत ही मुश्किल भरे दिन होते हैं। धीरे धीरे गर्मी चली गई और वसंत का मौसम आ गया और वसंत का मौसम जल्द ही ठंडी के मौसम में बदल गया। तब तो सूरज बड़ी ही मुश्किल से आसमान में नजर आता। दिन छोटे और रात बड़ी होने लगी और बहुत ही कड़ाकेदार ठंड और बर्फबारी भी होने लगी। अब टिड्डे को एहसास हुआ कि चींटी सही कह रही थी। उसे भी ठंड के मौसम की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए थी और पूरी गर्मी वो सिर्फ नाचता गाता और आराम करता रहा और अब ना उसे नाचने गाने का मन था और ना ही आराम करने का मन था। वो भूख और प्यास से तड़प रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ठंड इतनी भयानक भी हो सकती है। उसके पास भोजन नहीं था, ठंड से बचने का इंतजाम नहीं था। उसे लगने लगा कि जिस गर्मी के मौसम में उसने इतने मजे किए, शायद अब वही मौसम देखने के लिए वो अगले साल तक जिंदा ही ना रहे। एक दिन भूख प्यास से तड़पते हुए उसकी नजर चींटी के बिल पर पड़ी, जहां वो मजे से आराम कर रही थी। उसके पास पर्याप्त भोजन भी था और ठंड से बचने के लिए आसरा भी था। टिड्डा चिल्लाने लगा और जोर जोर से रोने लगा। उसे समय बर्बाद करने का फल मिल चुका था। इसलिए दोस्तों, समय का हमेशा सदुपयोग करें, अन्यथा समय बीत जाने के बाद पछतावे के सिवाय और कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए और उसे कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।
तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही अच्छी, सच्ची और प्रेरणादायक बातों और कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।